बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ ही डिफरेंट किस्म के जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन पर अप्लाई करने के लिए आपके लिए खिदमत में पेश होता रहता हूं। तो आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूं, ये जॉब हैं जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर की सीटें आई हैं और काफ़ी सारी सीटें आई हैं और पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस तरह अप्लाई होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, उसके लिए चलते हैं हम इनकी एडवर्टीज़मेंट पर। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चले जाना है और जाएंगे तो जॉब वाले पोर्शन में आपने आ जाना है। जैसे इसके जॉब वाले पोर्शन पे आप आएंगे तो सबसे पहले लिखा है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ ड्राइवर 8वां स्केल। एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और स्टेटस इसका ओपन है इस वक्त। आप सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके की तरफ चलेंगे। तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एडवर्टीजमेंट आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। एप्लीकेंट्स आर इनवाइट बाय द कोर्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट डोमिसाइल इन पंजाब। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट है जी ड्राइवर की 8वां स्केल है। जॉब कोड इसका साथ दिया हुआ NG238। 32 टोटल सीटें 32। इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए 2nd डिवीज़न में। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जिसको LTV कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का LTV गाड़ी चलाने का तजर्बा होना चाहिए, जिसमें ऐसी गाड़ियां जो ऑटो ट्रांसमिशन जो आजकल चल रही हैं और जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो चलाने का आपको तजर्बा होना चाहिए। इसके अलावा आपको GPS टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं गूगल मैप वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज है 25 से लेकर 30 साल तक और साथ में अगर इसमें हम एज रिलैक्सेशन डालें तो मर्दों के लिए जो आखिरी उम्र इन्होंने बताई है वो है 35 साल और ख़वातीन के लिए जो है वो 38 ईयर्स 38 साल। यानी कि चाहे अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, ड्राइविंग का आपको तजर्बा है तो आप लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन सबमिट होगी आपकी ऑनलाइन LHC.gov.pk की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और किसी भी किस्म की आपको हार्ड कॉपी यानी कि कागजात की शक्ल में डाटा नहीं सेंड करना। एज रिलैक्सेशन बता दी गई है, मर्दों के लिए 35 और औरतों के लिए 38 साल है। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 6 फरवरी 2026 तक आपने जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया जी। और इसके साथ उन्होंने बताया कि इनकी बैंक फ़ीस है 1000 रुपया। वो आपने MCB के बैंक में जमा करवानी है, किसी भी MCB की ब्रांच में जमा करवा दें और जो वो डिपॉजिट स्लिप होती है ना जिसमें हम फीस जमा करवाते हैं उस पर जाकर आपने ये अकाउंट नंबर लिखना है, अपना नाम लिख देना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, जॉब टाइटल और जॉब कोड। जॉब टाइटल क्या है जी आपका, देखें जी जॉब टाइटल है ड्राइवर BPS 18 और जॉब कोड है NG/238। ये वाला आपने लिख के और इसको फिल कर देना है। चले मैं कोशिश करूँगा किसके फिल करने का भी तरीका आपको अगर समझा सकूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अब आते हैं जनाब हम कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो एडवर्टीजमेंट के बाद अगली ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन की। आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ। ले जी, यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए कहता है जी कि प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर और रजिस्टर पे क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो बनाने के लिए आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा जो बंदा अप्लाई करना चाह रहा है उसका कंप्लीट नेम क्या है और साथ आपने अपना मोबाइल लिख देना है। इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है डैशेस के बगैर। तो वो आप जैसे लिखेंगे तो ये फिल हो जाएगा। तो मैं ये फिल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी, आपने अपना कंप्लीट नेम लिख देना है। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड, मैंने अपना डमी गलत शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखेंगे और वही पासवर्ड दोबारा लिखेंगे और नीचे ये जो कोड है ये वैसे लिखकर आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो वो कहता है कि ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरा पहले ही होगा इसलिए जो है वो मेरा नहीं हो सकेगा। तो मैं लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ आगे। ले जी, लॉगिन करने के बाद ये वाली जो सीट है ये आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
तो ये सारी डिटेल जनाब यहाँ पर मेंशन की हुई है, वही जो मैं पढ़ रहा था सारा कुछ। इसके बाद आपने क्या करना है जी कि क्लिक टू अप्लाई के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव एक्सपीरियंस एंड मेंशन। तो ये मेरा ना कोड पहले से बना हुआ है, इसमें सारा डाटा फीड है, इसलिए ये इस तरह कर रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई नया डाटा फीड करें। ये जी हमने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया और सारा डाटा फीड कर दिया है दोबारा से, और इसको मैं रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जनाब ये मेरा रजिस्टर्ड हो जाएगा नए नंबर के साथ। और क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है कि आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। तो इस पर येस पे क्लिक करेंगे। येस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो सारी डिटेल जो है वो शो करवाएगा जो कि पहले भी शो हो रही थी। तो ये जनाब आपने यहाँ पर आके इसको कर देना आई हैव रीड द पोस्ट में जो कुछ था मैंने क्लियरली पढ़ लिया है। अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा आगे। अब आते हैं यहाँ पर जी हम अपना नाम कंप्लीट फादर नेम यहाँ पर फिल करेंगे। ये सारा डाटा फिल कर लो फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से आपने अपना नाम और फादर नेम फीड कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और पहले साल सेलेक्ट कर लें। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर बनता है वो आप यहाँ से एंटर कर देंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी मेरी 2002 की मार्च की और 6 है, तो आप जो है वो इसको क्लिक कर दें। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। आईडी कार्ड नंबर आ गया, आपकी जेंडर क्या है, मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं ये आप पिट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। तो आप अपना ठीक एड्रेस लिखिएगा, मैं वैसे ही डमी कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। इसी तरह आपने अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख देना है। इसके बाद अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप लिखते हैं डू यू हैव एनी रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट इन लाहौर हाई कोर्ट। तो अगर है तो इसको यस कर दें, नहीं है तो खाली छोड़ दें। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। इधर आप लिखेंगे अपना रिलीजन, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जो भी हैं। डोमिसाइल आपका कहाँ का है तो वो आप अपना यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फैसलाबाद से हूँ तो फैसलाबाद सेलेक्ट कर दूँगा। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या हैं, जो भी हैं वो आप मेंशन कर देंगे। नेशनलिटी हमारी जो है वो कहाँ की है जी, वो पाकिस्तान की है। तो नेशनलिटी में हम यहाँ पर पाकिस्तान लिख देंगे, पी लिखेंगे तो पाकिस्तान शो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो स्पोज का नाम लिख दें। अगर नहीं है, अगर आपकी शरीक हयात कोई काम करती हैं तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसकी कौमियत और दोहरी शरीयत नहीं है, मजदूरी तो नहीं है, ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए फ़िलहाल तो मैं इसको सिंगल कर देता हूँ। तो आप अगर शादीशुदा हुए तो वो आपको सारी डिटेल साथ में मेंशन करना पड़ेगी। इसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर आपने अपनी एक अदद तस्वीर यहाँ से चूज़ करके और इसको जो है वो अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम इस तरह करते हैं जी, मैं ये अपनी तस्वीर उठा लेता हूँ यहाँ से और इसको कर देता हूँ अपलोड। तो मेरी तस्वीर जो है वो साथ में अभी 1-2 सेकंड के अंदर यहाँ पे अपलोड। ये कह रहा है जी कि तस्वीर का साइज़ ना छोटा ना चाहिए, साइज़ बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, चलें साइज़ छोटा कर लेते हैं। साइज़ छोटा करने के बाद हम अपनी तस्वीर को जो है वो दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं जी, देखते हैं लग रही है कि नहीं। नहीं जी, तस्वीर हमारी लग गई, डिटेल सारी हमारी यहाँ से सेट हो गई। अब आप आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे कि सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ले जी, अब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे। मैट्रिक करनी है तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मैट्रिक। और इसका बोर्ड कौन सा जी, BISE कैपिटल में लिख दें। मसला वैसे कोई नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये BISE FSD लिख दिया। मार्क्स चलते हैं जी हमारे, तो वो हम एंटर करेंगे। मजमून क्या था जी मैट्रिक में हमारा, साइंस था, वो लिख देते हैं। या इस तरह करें, जो आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो लिखते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर पढ़ा था, उसके बाद मैंने मैथ पढ़ा है और मैंने फिज़िक्स पढ़ा है मैट्रिक में, और केमिस्ट्री, ये लिख दें। इसके बाद आपने क्या करना है जी, डिग्री का उन्वान जो है ये मैट्रिक था जी हमारा। इसके बाद किस साल में आपने पास की है वो आप मेंशन कर दें जी। मैं लिख देता हूँ जी कि मैंने जनाब 2016 में चलें पास की है, ये लिख दें। टोटल मार्क्स कितने थे, चले जी हम कह रहे थे जी कि 1100 टोटल मार्क थे और मेरे जो आए हैं वो आए थे 790। ये लिखने के बाद इसको आप सेव कर दें। सेव करेंगे तो आपकी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर नीचे सेव हो जाएगी। अगर ज़्यादा है तो वो भी लिख दें, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा जी, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो जहाँ का है वो सारी डिटेल आप ऐड करेंगे यहाँ पर, कि किस अदारे में काम कर रहे थे, आपका ओहदा क्या था, कब शुरू की, कब ख़त्म की। अगर नहीं ख़त्म की, चल रही है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जॉब की डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह सारी यहाँ पर लिख देंगे। LTV लाइसेंस है तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर दें। ये सारा कुछ फिल करने के बाद इसको आप सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे।
अच्छा जी, तो वो अब हमें अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपकी ऐड सर्टिफिकेट या कोई ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग की हुई है आपने किसी किस्म की तो वो ऐड कर दें, नहीं की तो इसको नेक्स्ट कर दें, क्योंकि ट्रेनिंग वाला मामला तो है ही कोई नहीं। यहाँ पर कुछ चीज़ें वो पूछ रहा है, कहता है क्या आपको कभी किसी मुलाजमत से बरतरफ किया गया है, तो आप इसको नहीं कर दें, या अगर आपने इस्तीफ़ा खुद से दिया तो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पर कहता है कि क्या आपको पहले वफाकी सूबाई पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इम्तिहान में हाज़िर होने से महरूम किया गया, तो उसकी कोई वजह, तो इसको भी आप नो ही कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा इसमें भी। तो इसके बाद अगला जो है वो पूछ रहा है कि आपको कभी किसी फौजदारी मुकदमे में कोई मुकदमा नहीं मेरे ऊपर, कि आप कभी सियासी मजहबी जमात के रुकन रहे हैं, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं रहे, तो इस पर भी नो कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि अब आपने जो बैंक स्लिप है ना, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर भी शो हो रही है। तो इस तरह बैंक स्लिप आएगी, उसको आपने फिल किया होगा, फिल करने के बाद उसको आपने जमा करवा दी होगी, और उसके बाद यहाँ से आप उसको अपलोड कर देंगे। जिस बैंक में जमा करा रहे हैं, एमसीबी की किस ब्रांच में करवा रहे हैं, उस शहर का नाम लिख देंगे, ब्रांच कोड लिख देंगे, पैसे लिख देंगे कितने हैं, और जो रिसिप्ट का नंबर होता है ये ऊपर यहाँ पर लिखा होगा, ये वाला ये नज़र आ रहा होगा जो 7858 लिखा हुआ इस तरह का होगा, आपने वो लिख देना है किस डेट को जमा कराई है वो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और आपने इसको भी क्लिक कर देना है यहाँ से। और अगर आप सर्विस में गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो आपको एनओसी चाहिए होगी, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो इसको यहाँ पर यस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, और अगर आप नहीं हैं तो इसको छोड़ देंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ पर बताई हुई चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको समझ ना आई हो, आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास आ जाएगा। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें तो वो भी हमारा नंबर आपके पास मौजूद है, हम मुनासिब सी फ़ीस के अंदर आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।